गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन 18 से 24 मई तक के एक वीक का जो भी करंट अफेयर है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं इनका पीडीएफ लिंक है आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ से आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, चीन, भारत। तो अभी किस कंट्री ने की है? अभी अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। ये जो ओपन स्काई संधि है इसमें क्या होता है कि आप निहत्थे जिस देश के साथ संधि करते हो वहां पे निगरानी कर सकते हो कि वहां पे कौन सी सैन्य गतिविधियां हो सकती हैं, क्या हो रहा है। तो एक विश्वास को बनाए रखने के लिए ये संधि साइन की गई थी। अभी अमेरिका ने क्या बोला है कि रूस इसको फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर, और रूस क्या है, एक वैसे भी लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री है। तो एक दिशा में ध्यान रखेंगे तो साथ में दूसरी दिशा बहुत बड़ी है, दूर है। और साथ ही साथ आजकल सैटेलाइट इतने ज़्यादा हो गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोल दिया कि हम जो संधि है ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। अभी उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरी बार किसी संधि को अलग होने की घोषणा की है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए किस पोर्टल के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए बैठक, ऑप्शन बी भरोसा, ऑप्शन सी दृष्टि एंड ऑप्शन डी इज स्वयं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको सारे ऑप्शंस पता हैं तो अपन राइट आंसर यहीं से पता लगा लेंगे। बैठक, बैठक कहाँ से थी? हरियाणा से योजना थी। कोविड-19 के दौरान भरोसा कहाँ से थी? उड़ीसा की थी। और साथ ही साथ दृष्टि कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश की थी। अब आंसर कौन सा बच गया? स्वयं। तो ये यूजीसी ने लॉन्च किया। अभी अपन ने थोड़े दिन पहले यूजीसी के बारे में सारा देखा, यूजीसी की स्थापना कब हुई, यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है। क्योंकि अभी जो कोविड-19 है उसमें क्या हो रहा है, स्कूल यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद है। तो पढ़ाई कैसे हो रही है? ओनली ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑनलाइन स्टडी के लिए क्या किया है, यूजीसी ने बोला है कि जो 82 तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो यूजी कोर्स हैं, और कितने हैं? 42 जो पीजी कोर्सेज होते हैं कॉलेज लेवल के, उनके पाठ्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। उनकी स्टडी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरीके से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए तिरुपति मंदिर, ऑप्शन बी आंध्र सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी इज कोणार्क सूर्य मंदिर। तो अपन को ऑप्शन में पता चल रहा है कि तिरुपति मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अगर अपन को स्टेट भी पता होगा तो यहाँ से राइट आंसर पता लगा लेंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में लोकेटेड है। मीनाक्षी तमिलनाडु में मदुरई में है। और कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। तो ये जो सौरकरण है केंद्र सरकार इसके लिए 25 करोड़ रुपए देगी। ये है कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरीके से सौरकरण किया जाएगा। अब ये 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के सीएम कौन है? अभी नवीन पटनायक। और वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है वहाँ के गणेशी लाल। और उड़ीसा की राजधानी सभी को पता है कौन सी है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अब उड़ीसा में ये कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये कहाँ पे है? एक जगन्नाथपुरी टेम्पल, जगन्नाथ यात्रा आपने सभी ने सुना है, उससे 40 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। नाम से पता चल रहा है भगवान सूर्य को समर्पित बहुत पुराना मंदिर है। और उड़ीसा का याद रखना है कि उड़ीसा को मंदिरों का स्टेट भी, मंदिरों का प्रांत भी बोला जाता है। ठीक है, मंदिरों का प्रांत या स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे खूब सारे हिंदू जो धर्म है उससे रिलेटेड खूब सारे मंदिर है। अब उड़ीसा साथ ही साथ और क्यों फेमस है? क्योंकि उड़ीसा का क्या है, ट्राइबल कल्चर है। और यहाँ पे कौन कौन सी खाने हैं, कौन कौन सी माइंस है, ये सब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बताना है कि उड़ीसा के बारे में जितना आप एक्स्ट्रा जानते हैं। अब बात हो रही उड़ीसा की, तो साथ ही साथ अपन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ के फेमस है। एक तो अपन ने सुना है सिमलीपाल, और एक है भीतरकनिका। भीतरकनिका ये दोनों भी कहाँ पे लोकेटेड है? ओडिशा स्टेट में ही लोकेटेड है। अब उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने सिडबी के साथ साझेदारी की है और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, राजस्थान एंड ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश।
तो अभी जब कोविड-19 चल रहा है उसमें क्या है, सारे स्टेट बंद, सारे स्टेट हैं वहाँ पे कंपनीज वगैरह बंद है, सब कुछ लॉकडाउन हो रखा है। अभी मोदी जी ने भी जो अभियान शुरू किया था उसमें बोला था कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए और जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप जो छोटे छोटे लेवल पे लोग शुरू कर सके, इसके लिए कौन से स्टेट ने किया है अभी शुरू? ये यूपी ने किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेलवे की सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए रिलायंस, बी टाटा, ऑप्शन सी सिट्रोएन, ऑप्शन डी एल्स्टॉम। तो ये किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एल्स्टॉम। ये एल्स्टॉम कहाँ की कंपनी है? ये एक फ्रांस की कंपनी है। ओके, अब ये जो फ्रांस की कंपनी है और साथ ही साथ इसमें इंडिया की भागीदारी है, तो इसमें इंडिया का पार्ट कितना है? ये दोनों ने मिलकर एक संयुक्त बनाया। इंडिया का तो है इसमें 74 और फ्रांस का इसमें 26%। अभी भारत का पहला 12,000 HP का। अभी जो एल्स्टॉम कंपनी है ये क्या काम करती है? ये रेलवे संबंधी जो भी उपकरण है, जो भी व्हीकल्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है, उनसे रिलेटेड सारे काम करती है। अब इसको किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया? जो मोदी जी ने शुरू किया था, मेक इन इंडिया, जहां इसके थ्रू क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी भी जो डाउन हो रही है वो कहाँ पे चली जाएगी? ग्रोथ करती जाएगी। अब इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? ये बिहार की एक मधेपुरा जगह है, वहां पे बनाया गया इसको। ठीक है, अब ये जो इंजन है इसकी ये स्पेशलिटी है कि 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6,000 टन तक को वहन कर सकता है। ओके, अब बात हो रही है फ्रांस की, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है अभी, वो भी याद में रख लेते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और पीएम कौन है फ्रांस के? एडवर्ड फिलिप। ओके, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 21 साल, बी 5 साल, ऑप्शन सी 18 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 साल। 15 साल। अभी क्या जम्मू कश्मीर को क्या किया है कि अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टेरिटरी में। तो अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, वहां पे अधिसूचित किया गया है कि या तो कोई पर्सन जो 15 साल से कहाँ पे रह रहा हो, जम्मू कश्मीर में निवास कर रहा हो, या क्या कोई स्टूडेंट है अगर वो 7 साल से वहां पे क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसने कोई भी स्टूडेंट जिसने 10th की और 12th की एग्जाम वहां से दी है 7 साल की स्टडी में, या जो भी लोग हैं वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने 10 वर्ष अपनी सेवा की है वहाँ पे, तो उनके जो बच्चे हैं वो भी कहाँ के नागरिक माने जाएंगे, उसमें निवास की अवधि उनकी हो सकेगी अधिवास के लिए। ओके, अब साथ ही साथ इसमें क्या है, 15 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है इसमें समय अवधि इसके लिए परफॉर्मा करने के लिए। 15 दिन में ये सब कंप्लीट करना है ताकि आपको सर्टिफिकेट जो रूल्स हैं इसकी अधिसूचना आगे अप्लाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इस्पात संघ ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन सिंह, ऑप्शन बी अब्दुल वहाब हैदर, ऑप्शन जी चोई हुई चौल, ऑप्शन डी दिलीप ओमन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दिलीप सिंह ओमन। ओके, अब जो दिलीप ओमन है ये क्या थे पहले? आर्सेलर मित्तल जो कंपनी है, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO थे। ओके, अब इनको क्या बना दिया गया? ISA का अध्यक्ष बना दिया गया इस्पात संघ का। अब इस्पात संघ से रिलेटेड एक न्यूज और थी टाटा संघ की, उसके बारे में भी आपको जो भी बातें पता हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे साथ में साथ लिख दिया करें। ओके, अब चोई हुई चोल कौन है? ये क्या है? उत्तर कोरिया की, इनको अभी राजदूत नियुक्त किया गया। अब्दुल वहाब हैदर कौन है? अब्दुल वहाब हैदर है, इनको एक और कंट्री के लिए अभी क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, अरेबियन कंट्री के लिए। और हर्षवर्धन सिंह अपने स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? जो
ऑप्शन ए गाजा, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी दुबई एंड ऑप्शन डी इज अम्मान। तो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं, फिलिस्तीन एक कंट्री है, ओके। वहाँ के जो शरणार्थी हैं उनके लिए संयुक्त राष्ट्र राहत यूएन के द्वारा एक कार्यक्रम है, उसकी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर है अम्मान में। अम्मान क्या है? जॉर्डन की राजधानी है और एक बड़ा शहर है, ओके। ये जॉर्डन की कैपिटल है। अब यहाँ पे इसका मुख्यालय, अब बात हो रही है जॉर्डन की, तो जॉर्डन के किंग कौन है? अभी वर्तमान में जॉर्डन के किंग है वो 1999 से अभी तक चल रहे हैं। उनका नाम क्या है? अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थोवेन किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सोमालिया एंड ऑप्शन डी इज लेसोथो। तो ये किस देश के थे? ये सारी अफ्रीकन कंट्री हैं। ये लेसोथो, ये सारी अफ्रीकन कंट्री हैं। वहाँ से लेसोथो के जो थे थॉमस थोवेन, उनकी और उनकी वाइफ पे एक मर्डर का केस चल रहा था, उसकी वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब इनके इस्तीफा देने के बाद में वहाँ पे अभी किसको नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? अभी नया प्रधानमंत्री जो कौन थे? थॉमस थोवेन के जो वित्त मंत्री थे जिनका नाम था मोसेट्सी मोजेरो, इनको क्या बनाया गया? वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब साथ ही साथ अपन देख लेते हैं, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, सारी की सारी वैसे अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन लेसोथो के बारे में अपन को ओवरऑल देखना है। तो ये किस पार्टी से थे? ये भी पूछा जा सकता है। थॉमस थोवेन किस पार्टी से थे? ये थे ऑल वसेथो कन्वेंशन, शॉर्ट में बोलते हैं जिसको ABC पार्टी, ओके। बात हो रही है लेसोथो कंट्री, तो लेसोथो कंट्री की लैंग्वेज कौन सी है? सेसोथो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विशेषज्ञों की समिति COE के अध्यक्ष कौन है जिनका रक्षा सुधार संबंधी सिफारिशों को स्वीकार और लागू किया गया है? ओके, ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकातकर, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकातकर। अब जो विशेषज्ञों की समिति है जिसमें विशेषज्ञ रहते हैं, इसमें रक्षा सुधार संबंधी कार्य, अब इसका साथ ही साथ इनका क्या कार्य होगा? इनका कार्य है ओवरऑल सड़क निर्माण में जो बॉर्डर रोड पे होते हैं, बॉर्डर पे, उनमें क्या करना है? तेजी करना है, ओके। ये इसका ओवरऑल कार्य है और इसके लिए कितने रुपए की योजना की गई है? अभी 100 करोड़ रुपए की एक योजना भी लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 18 मई, ऑप्शन सी 19 मई, ऑप्शन डी इज 20 मई। तो कब मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है हर साल 17 मई को। और इस साल की थीम क्या थी वो भी पूछी जा सकती है। अपने रक्तचाप को मापें, नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें, ये इसकी थीम थी इस बार 2020 की। अब साथ ही साथ अपन देख लेते हैं 17 मई को और कौन सा डे मनाया जाता है? इसी दिन मनाया जाता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना दिवस भी मनाया जाता है। 18 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? संग्रहालय दिवस। मई महीने में काफ़ी सारे डे हैं। संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, ओके, 1977 से। 19 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? IBD डे मनाया जाता है। और 20 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? 20 मई को बी डे, मधुमक्खी डे और मीटेरोलॉजी डे, ओके। तो अपन को सारे डे कंटिन्यू याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रुप ऑफ लॉरिएट्स में कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल थे? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। ये इंडिया की एक फेमस क्या है? सेलिब्रिटीज है। लेकिन अपन को यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले कुछ ऑप्शन तो यही कट हो जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता शशि थरूर क्या नोबेल पुरस्कार विजेता? नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये क्या है? एक पत्रकार है, एक एडिटर है, एक बुक राइटर है, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको क्या है? नोबेल पुरस्कार तो मिला, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है। राकेश शर्मा, ये अंतरिक्ष यात्री थे तो इनको नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला था। ऑप्शन डी क्या है इसको? कैलाश सत्यार्थी। तो अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा?
अब ये ग्रुप ऑफ लॉरियट्स, ये जो संस्था थी, ये इसने क्या है कि अभी कोविड-19 के दौरान क्या है, लॉकडाउन हो रखा है। जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, इन्होंने क्या सरकार से सिफारिश की है कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन पे क्या किया जाए, 1 ट्रिलियन, एक राशि भी पूछी जा सकती है, $1 ट्रिलियन खर्च किया जाए। ये प्रस्ताव इन्होंने इस मीटिंग में रखा है। अब इसमें क्या काफ़ी सारे थे, इसमें 88 नोबेल विजेता शामिल थे, जिसमें इंडिया के कौन थे, कैलाश सत्यार्थी भी शामिल थे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, कैलाश सत्यार्थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है? ऑप्शन ए 38%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन डी 51%, ऑप्शन डी 49%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप आराम से सोच के बता सकते हैं। सारे ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कुछ कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन भी होते हैं हमेशा। तो इसका राइट आंसर होगा 74%। अब यहाँ पे अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं दिए पढ़ा तो एक था 49, अभी 49% से कितनी हुई है, अब हो गई है 74%। स्वचालित मार्ग, अब इसका क्या, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, जो मेक इन इंडिया चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया। कितने परसेंट से, 49 से 74%। अब इसमें रक्षा संबंधी, घरेलू आयात की नहीं, ओनली रक्षा संबंधी उत्पादन क्या होगा, उत्पादन को इसमें क्या किया जाएगा, इंडिया में क्या उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। अभी इंडिया की रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री है यहाँ पे राजनाथ सिंह, और वित्त मंत्री कौन है यहाँ पे, निर्मला सीतारमण। ये तो सभी को याद रह गया होगा, डेली डेली आजकल अपन पढ़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण में भी आर्थिक पैकेज प्रस्तावित किए थे। कितने आर्थिक पैकेज किए थे उन्होंने, 5 किस्तों में किए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया में PPE का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है? जो PPE किट होते हैं, ऑप्शन ए भारत, चीन, अमेरिका, जापान। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, भारत। अब जो PPE किट है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स किट। अब इसमें सब कुछ शामिल होता है, ग्लव्स भी होते हैं, हेड कवर भी होता है, शू कवर भी होता है, और जो पहनने की प्रॉपर जो पूरी एक ड्रेस होती है प्लास्टिक टाइप से, वो भी है। साथ में साथ आगे ग्लास कवर, ये सब इसमें शामिल होता है। अब PPE किट में दूसरा तो कौन है, इंडिया का। इंडिया प्रतिदिन कितने के हिसाब से बना रहा है, 2.6 लाख के हिसाब से PPE किट इंडिया में बनाए जा रहे हैं। अभी शुरू में कहाँ से आयात करने पड़ रहे थे, चाइना से। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, अभी चाइना है। ओके, तो अभी इंडिया क्या हो रहा है, खुद पे डिपेंड हो रहा है, दूसरों पे निर्भर नहीं है। जो मोदी जी ने बोला था आत्मनिर्भर, उसको क्या कर रहा है, आगे की साइड अग्रसर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, RBI ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, ऑप्शन डी इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो अभी कौन से बैंक को किया, इसका राइट आंसर है एक्सिम बैंक। अब RBI, ये राशि भी पूछ सकते हैं। तो RBI की स्थापना कब हुई थी, अपन बहुत बार देखते हैं, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अभी 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ये रिवाइज होता रहेगा तो अपन को दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं, 1-2 बार हो गया उसके बाद में। ओके, तो अब इसके बारे में आज का ये क्वेश्चन है कि आपको एक्सिम बैंक के बारे में जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन पता है, चाहे गूगल से पता हो, चाहे आपको खुद पर्सनली पहले से पता हो, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। तो ये थे अब तक के अपने करंट क्विज। थैंक यू।